यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवाः समे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते हास्यमोदान्विता सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकतः सुखकरो यो लोकेन्दुसमो यमाश्रितवती कीर्तिः सुधास्यन्दिनी येनाकारिकृतिः सुमेजकनिभा यस्मै जनाः संश्रिहा यस्माज्ज्ञाननदी विनिर्गतवती यस्योपकारो महान् यस्मिन् ध्यानगते विनश्यति तमः मायाकविर्भसनः वन्दौ सत्यकौवीरको चरणकमलशिरनाय जासु ज्ञानरविकरनिकर भ्रमतमदेतनसाय पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जयमान जो जल सिंचय मूल तरो शाखा पत्र भाई गुरु बिन ज्ञान न उपजय गुरु बिन मिलय न मिले गुरु बिन संशय न मिले जय 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 गुरुदेव गुरु बिन संशय न मिले जय 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 गुरुदेव श्री सद्गुरुवे नमः। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान आदरणीय सभी भक्तों सजन परम आदरणीय भाई सुरेश जी, क्या नाम बताएं? सुरेश जी सरनेम सुमोचन, क्षमा करना मैं फिर से पूछता हूँ। और बहन जी का नाम अरुणा जी। आपके इस पवित्र घर में हम सब लोग आज पधारे हैं और धन्य है आज यह घर गृह बिटिया रिश्ता के जन्मदिन के निमित्त से और साथ साथ के आर प्लानेट हैप्पी 10 इयर्स, ठीक है, तो उस निमित्त से भी और प्लस बहुत सौभाग्य है हमारे क्या कहेंगे संत परंपरा के महान संत महान विभूति परमात्मा के अवतरण सत्य साईं बाबा का कल पावन अवतरण दिवस था और पूरे विश्व भर में जहाँ कहीं भी हमारे हिंदू संस्कृति से लोग जुड़े हुए हैं या अन्य संस्कृति के भी जो लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों ने उनका प्रागट्य अवतरण महादिवस मनाया। और ये तो हम लोग एक दिन मानते हैं क्योंकि उनका उस दिन अवतरण हुआ इस संसार में। धन्य है वो उतापत्ति ना, उतापत्ति जगह सारी उतापत्ति, तो वो जगह धन्य है जहाँ पर प्रभु का अवतरण हुआ, धन्य धरा धन्य हुई। और इसी प्रकार से भारत तो कहते हैं ना भगवानों की भूमि है, परमात्माओं के अवतरण का वो भूमि है, धर्म की भूमि है। और ऐसे स्थान पर प्रभु जी का अवतरण हुआ और धन्य भाग है रिश्ता आपका भी, ऐसे महापुरुष के अवतरण के दिवस आपका भी अवतरण हुआ है ना, आपका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो ये परम सौभाग्य है हम सब लोगों के लिए कि यहाँ पर आकर के आप सब लोगों ने अपने पैरों को पवित्र किया क्योंकि आप एक सत्संग में आए, अपने आँखों को धन्य किया, पवित्र किया क्योंकि आप एक सत्संग में भाग लिए, आपने अपनी वाणी को पवित्र किया क्योंकि आकर के आपने भजन और भजन के साथ कोरस में गाया, ठीक है। इसी प्रकार से जिसने भी आकर कुछ सेवा की, प्रभु जी में देखा कितना सुंदर तबला बजा रहे थे और ये भाई जी जो हमारे वीडियो कर रहे हैं कितना सुंदर, उनकी जो मुस्कुराहट है बड़ी प्यारी है। आपकी मुस्कुराहट ऐसे ही रखिए अपनी मुस्कुराहट को, भगवान कृष्ण की कृपा है आप पर, मुस्कुराहट में बड़ी जादू है आपकी। तो इतना सुंदर सत्संग का आयोजन हमारे भाई सुरेश जी ने किया अपने घर पर, आप सब लोगों को बुलाया। और मेरा भी सौभाग्य है, श्री कबीर से इलाका में रहता हूँ, पिछले 23 वर्ष से मैं भारत से आया हूँ, काशी वाराणसी से, और बीच बीच में समय मिलता है आप लोगों के यहाँ सत्संग भजन करने का। और आप जानते हैं कबीर साहब भी संत परंपरा के ऐसे संत हैं, पिछले 624 वर्ष उनके इस धरा पर अवतरण का पूर्ण हो चुका है और हम लोग उनके 626वां उनका अवतरण वर्ष मना रहे हैं पूरे विश्व भर में। और एक ही समानता, संतों की एक ही समानता क्या होती है कि जब हम भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी है ना,
अभी माता रानी का हम लोगों ने भजन गाया, माता रानी के हाथ में शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध के हाथ में कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है, वो संत है ना। संतों के हाथ में कोई शस्त्र अस्त्र नहीं होते, वो अपने ज्ञान से लोगों को जागृत करते हैं, उनमें बोधन उत्पन्न करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। महायुद्ध में भगवत गीता का उपदेश हुआ, लेकिन इन संतों ने, इन महापुरुषों ने ये जो संसार में अहरनिश मतलब दिन और रात जो महाभारत चल रहा है हम लोगों के जीवन में, परिवार में, समाज में, इनको कैसे हम समाप्त कर सके, इसका उद्बोधन के लिए क्या दिया? 3 सूत्र दिया, सत्य दिया, दया दिया और सेवा भी अंत में गाया आप लोगों ने कि दिन दुखियों की सेवा करिए। संसार में कोई दिन दुखी है नहीं, क्योंकि सब परमात्मा की कृपा लेकर है। लेकिन हमारे कर्म और कर्म के साथ जुड़े हुए हमारे भाग्य, ये हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। हम सब लोगों का कितना सौभाग्य है, हमारे खास करके मॉरिशस देश का, किस देश में भारत के लगभग सभी संस्कृतियों के कुछ न कुछ केंद्र बने, हर जगह केंद्र बने हुए, चाहे आर्य समाज का हो, पौराणिक वालों का हो, कबीर साहब का हो, साईं बाबा का हो, हरे राम हरे कृष्णा का है, इसके साथ साथ ब्रह्मा कुमारी हैं। सभी लोग क्या कर रहे हैं? हम सब लोगों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में सत्य को अपनाओ, जीवन में दया को अपनाओ, अहिंसा, दया मतलब अहिंसा। अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि हम केवल जीवों को मारें, नहीं। अहिंसा का अर्थ है वाणी। अभी आप लोगों ने कितनी सुंदर बात कही कि जीवन में हमारे हाथ में प्रेम होने चाहिए, हमारे आंखों में प्रेम होने चाहिए, हमारे कान में प्रेम होने चाहिए, हमारे वाणी में प्रेम होना चाहिए, हमारे प्रत्येक व्यवहार, जो 5 सेंसेस हैं हमारे जीवन में, 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सभी में प्रेम होना चाहिए। यह है दया। और तीसरी बात उन्होंने कहा सेवा। सेवा का अर्थ है समस्त जीवों के प्रति सेवा। दिन दुखियों को तो सेवा करना ही है, मनुष्य की सेवा माधव की सेवा है। अर्थात हम किसी भी की सेवा करते हैं तो वह परमात्मा की सेवा होती है, और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन को पवित्र करते हैं। क्योंकि ये संसार में 2 शक्तियां काम करती हैं, एक है पराशक्ति और एक है अपराशक्ति। अपराशक्ति हमें परमात्मा की ओर ले जाती है और पराशक्ति हमें संसार की ओर खींचती है। तो संसार का जो खिंचाव है, इसमें जो मैग्नेटिक पावर है इस संसार में, वो क्या है? बहुत ही शक्तिशाली है। आप देखते हैं बराबर देवता लोग डरते हैं, किन से डरते हैं? राक्षसों से डरते हैं, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो उसको अपने अंदर में न आने दें, इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है ये कीर्तन का, ये सत्संग का, ये वाइब्रेशन जो आपको आज मिल रहा है। सुरेश भाई आपके घर में बड़ा सौभाग्यशाली है, आपने इस ग्रुप को बुलाया, हमारे साईं बाबा के। उन्होंने केवल साईं बाबा के भजन नहीं गाए, माता रानी के भजन गाए, भगवान गणेश जी के गाए और भगवान शिव के गाए, सबका नाम स्मरण किया जो हमारी हिंदू संस्कृति के देवी देवता हैं। हम सब लोगों का सम्मान करते हैं और आज इसी की आवश्यकता है कि हम सब लोग मिल करके हिंदू संस्कृति जिए। परसों हम अपने कार्यक्रम में भी, हमारा एक कार्यक्रम भी टेलीविजन पर था, सदगुरु कबीर का ज्ञान, अभी 5-15 मिनट का आज ही कार्यक्रम था, फिर 11 बजे मिलेगा वो। तो वहाँ पर उनसे मिलने का अवसर मिला, जो हमारे यहाँ के डायरेक्टर हैं एमबीसी के। हमने उनसे कहा कि जो हमारा हिंदू संस्कृति है, कुछ लोगों ने कहा कि आचार्य जी आप एक प्रयास करें कि जिस प्रकार से हमारे मुस्लिम भाई बहनों को 2 घंटे का दिन में काम में छुट्टी मिलती है शुक्रवार को, आप मांग करिए अपने जो ग्रुप है आपका उसके माध्यम से कि गुरुवार को हमारे हिंदू भाई बहनों को भी 2 घंटे का कुछ सत्संग करने का उन लोगों को छुट्टी मिल सके। ये अलग बात है, सामाजिक एक व्यवस्था है जिसमें आप सब लोग इसको बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह है हमारी एकता, हिंदू संस्कृति की एकता। आज हम छोटे छोटे ग्रुप में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बंट जाएं, हम सोचे कि नहीं ये तो ये है, ये तो ये नहीं। हम सब लोग एक हैं और यही काम पूरे जीवन भर जो शिरडी के बाबा थे उन्होंने भी यही काम किया कि सबका मालिक एक है। आपने कबीर साहब का फोटो शायद देखा होगा, इस तरह का उनकी उंगली होती है, जब आशीर्वाद देते हैं तो ये उंगली होती है। हम जानते हैं 5 एलिमेंट्स से पूरा संसार बना है ना, 5 एलिमेंट्स से आप दुनिया के किसी भी कोने में जाए यही 5 एलिमेंट्स मिलने हैं आपको। और प्लस क्या मिलने हैं? सत, रज और तम, ये 3 गुण मिलेंगे। सत, रज और तम, ये 3 गुण मिलेंगे, इसी से हमारी पूरे जीवन की यात्रा चलती है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ये जो 5 तत्व है, इसमें जो 3 गुण हैं उन सबको एक करो।
एक करोगे तो क्या होगा, सब एकाकार हो जाएंगे, कहीं कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। जितने भी संसार में अवतरण आए उनका एकमात्र यही उद्देश्य था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जहाँ जहाँ धर्म की समस्या होती है तो परमात्मा कभी अस्त्र शस्त्र लेकर के आते हैं, तो कभी संतों को महापुरुषों को इस तरह से अवतरित करने के लिए इस संसार में भेजते हैं। सबका मालिक एक क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि परमात्मा अलग अलग नहीं है कि वो अगर जेरूशलम में पैदा हुआ तो जीसस क्राइस्ट का उनका जो अवतरण हुआ, इसी प्रकार से अगर अरब कंट्री में हो गया तो वो मोहम्मद साहिब बन गए, भारत में आए तो राम कृष्ण साईं कबीर जो भी नाम हम उनको ले सकते हैं, जितने भी हमारे 34 करोड़ देवी देवता हैं उन सब का नाम ले सकते हैं। लेकिन वो जो परमात्मा की शक्ति है वह एक है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, वो अनेक अनेक प्रकार लेकर के आते हैं। क्योंकि वेदों ने यही कहा, स एव रुद्रः स एव विष्णु स एव ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा विष्णु की जो कहानियां हम पढ़ते हैं, कथाएं पढ़ते हैं, महर्षि व्यास ने जो 16-18 पुराणों की रचना की है, उनमें जो कथा हम पढ़ते हैं वो कथा एक विशेष शक्ति की होती है। लेकिन जो परमात्मा तत्व है उसमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। वही क्रिएटर है, वही रक्षण करता है और वही समय आने पर हमें समाप्त करता है। क्योंकि हम सब लोग एक क्रेडिट लेकर के आए हैं आयु की, और आयु का क्रेडिट, जैसे आज बिटिया का जन्मदिन है, हो सकता है कितने वर्ष की होंगी हम लोग गिन सकेंगे, लेकिन वास्तव में जो हमारा जीवन है वो वर्षों से काउंटेड नहीं होता है, वो हमारे श्वासों से काउंट होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो ब्रीथ इन करता है ना, ब्रीथ इन करता है, और एक दिन वो फिनिश करता है, ब्रीथ एक्सल करता है, आउट करता है, वो फिनिशिंग डे है। तो एक श्वासों का लेना और एक श्वासों का समाप्त करना, यही जीवन की पूरी यात्रा है। और ये जो हमें मौका मिला है इसका हम यही सदुपयोग करें कि सत्य के साथ जुड़े और जीवन में सत्य को अपनाएं, दया को अपनाएं, और जितना हो सके मनुष्य को तो सेवा करें ही करें, जितने भी प्राणी जगत हैं, क्योंकि संसार में हर कुछ यत् किंच जगत्याम जगत, परमात्मा की जो वाणी मिलती है हमें वेदों के माध्यम से, ईशावास्यमिदग्वं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कस्य सिद्धनम। क्योंकि संसार में हम आए थे, मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। एक दिन ऐसे ही सबको जाना है। सिकंदर सोचता था कि संसार को हम लूट लेंगे तो संसार के मालिक हो जाएंगे, लेकिन वो भी गया, दोनों हाथ खाली थे, उसके भी दोनों हाथ खाली थे। ये हमें मौका मिला है मनुष्य जीवन में, जब तक शरीर काम कर रहा है, हमारे मुख में जिह्वा काम कर रही है, आंखें हमारी काम कर रही हैं, भोंजे परमात्मा को मैसी बुकू बोले, धन्यवाद कहें कि हे परमात्मा अब तक हमें जीने का अवसर दिया है, आगे भी जो अवसर दे रहे हो हम आपकी सेवा में लगा सकें, आपके कीर्तन में लगा सकें, आपका नामस्मरण में लगा सकें, आपका ध्यान कर सकें। और जीवन में ये मंदिर एक बाहर मंदिर है और एक शरीर मंदिर है ना, एक शरीर भी हमारा मंदिर है। तो शरीर में जिस प्रकार हम पवित्र चीजों को लेकर के जाते हैं मंदिर में, इसी प्रकार अपने जीवन को भी मनसा वाचा और कर्मणा, हमारे साथ क्या है, 3 चीजें हैं जीवन में, मन है, वचन है और क्या है, कर्म है। तो इन तीनों को पवित्र बनाने का प्रयास हमें सदा करते रहना चाहिए। तो बहुत लंबी यात्रा हमने शायद आप लोगों को ज़्यादा सुना दिया। एक छोटा सा भजन करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट आप नहीं बजाए, केवल इस भजन का आनंद लीजिए और बस इसके बाद हम अपनी वाणी को पूरा करेंगे। ऑलरेडी आप लोग खूब भजन सुना और बहुत ही सुंदर, मैं आज का मेरी शाम बहुत अच्छी बीती आप सबके साथ में, इतना सुंदर भजन सुंदर मिला। आप सब लोग साधु लोग हैं, संत लोग हैं, आप सबके हृदय में वही परमात्मा विराजमान है। साईं बाबा जितने भी हमारे देवी देवता हैं सब आपके हृदय में विराजमान है, क्योंकि आप सब एक मंदिर हैं। तो जब हम दर्शन करते हैं मंदिरों का तो हमारा जीवन पवित्र होता है। आत्मा में जितने भी कलमश आते हैं, कलुष आते हैं, कालिमा आती है, वो सब साफ हो जाते हैं। प्रभु देखते हैं कितना श्वेत वस्त्र धारण करते थे, एक सिंबल है। ऐसा नहीं कि श्वेत वस्त्र, हम सन्यासी हैं, हमने श्वेत वस्त्र पहना है, हमने सिर मुड़ा लिया है तो कोई हम बड़े आदमी, नो। हमारे जीवन में बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी श्वेत आना चाहिए, सफेदी आनी चाहिए, हमारे अंदर में पवित्रता आनी चाहिए, इसका ये प्रतीक है। थोड़ा भजन की ओर बढ़ते हैं। कैसे आऊं मेरे साहिब, कैसे
कैसे आऊं मेरे साहिब तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे आऊं तो सांस मेरा धड़के, हाँ सांस मेरा धड़के। धीरे धीरे आऊं तो सांस मेरा धड़के, हाँ सांस मेरा धड़के। जल्दी जल्दी आऊं तो छलके गगरी, बड़ी दूर नगरी। जल्दी जल्दी आऊं तो छलके गगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मेरे साहिब, कैसे आऊं मेरे साहिब तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं तो साहिब जिया मेरा धड़के, हाँ जिया मेरा धड़के। रात में आऊं तो साहिब जिया मेरा धड़के, हाँ जिया मेरा धड़के। दिन में आऊं तो साहिब देखे नगरी, बड़ी दूर नगरी। दिन में आऊं तो साहिब देखे नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मेरे साहिब, कैसे आऊं मेरे साहिब तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। इस पार गंगा और उस पार यमुना, हाँ उस पार यमुना। इस पार गंगा और उस पार यमुना, हाँ उस पार यमुना। बीच में साहिब तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर नगरी। बीच में साहिब तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मेरे साहिब, कैसे आऊं मेरे साहिब तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धर्मादास कहती हरे मिलन में, हाथी हरे मिलन में। धर्मादास कहती हरे मिलन में, हाथी हरे मिलन में। तड़पत रहे दिन रात दिलरी, बड़ी दूर नगरी। तड़पत रहे दिन रात दिलरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मेरे साहिब, कैसे आऊं मेरे साहिब तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। श्री सद्गुरुवे नमः। आप सभी को सादर साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। सभी को नमन। धन्यवाद।